कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है। करप्शन कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। आजादी के बाद देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने भी रास्ता क्या चुना? फैमिली फर्स्ट। देश तो डूब गया और वे देश डूबे तो डूब जाए, लेकिन इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन, ये करप्शन एक ऐसी फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों ही एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। तेलुगु भाषा में RRR फिल्म आई थी। मुझे लोगों ने बताया कि RRR ने मिलकर के कलेक्शन में RRR को भी पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं ना RRR का कितना कलेक्शन था? कहते हैं
1000 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन। कहने वाले कहते हैं इतना तो डबल आर टैक्स का सिर्फ कुछ दिन का कलेक्शन होता है। ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने, और लूट करके दिल्ली में दूसरे आर को देता है। ये डबल आर का खेल तेलंगाना को देखते ही देखते तबाह कर देगा। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके स्तंभ और दरवाजे के लिए जो जरूरी चीजें थी वो हमारे तेलंगाना के लोगों ने भेजी है। वो दरवाजे आज मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज देश का हर व्यक्ति अयोध्या में राम लला की झलक पाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मंसूबे जानते हैं क्या है? आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनने से आप लोग खुश है ना? राम मंदिर से आप लोग खुश है ना? लेकिन कांग्रेस पार्टी दुखी है, कांग्रेस पार्टी गुस्से में है। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में ताला डलवाना चाहती है, और ये खुलासा कांग्रेस में शाही परिवार के पूर्व सलाहकार ने किया है। उन्होंने बताया कांग्रेस के शहजादे कोर्ट का फैसला पलटकर राम मंदिर निर्माण रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने करीबियों से एक मीटिंग में कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो ये कोर्ट का फैसला पलट देंगे। पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कितना कुछ किया और कांग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी
इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है।